जी। तो बेटा जी आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? जिसमें डिफरेंशिएशन भी हो और पॉलिनोमियल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। क्या बोला मैंने? जिसके अंदर क्या हो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फिर से बोलो क्या बोला मैंने? जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमारे को पॉलिनोमियल और डिफरेंशिएशन दोनों दे रखा हो। तो हमारी इसलिए पहली एक्सरसाइज में बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, उसमें हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ऑर्डर और डिग्री पूछेगा। अब बात आती है सर ये ऑर्डर और डिग्री क्या है? गुड क्वेश्चन। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसे पहले उसे समझ लेते हैं। मान लो कोई डेरिवेटिव है dy/dx, उसकी पावर दे दी कुछ भी प्लस 5x इज इक्वल टू 7y, पहली इक्वेशन। तो नोटिस करो एक एल्जेब्रिक फॉर्म में एक डेरिवेटिव है, तो ये लाइक अ डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे हम डेरिवेटिव करके जैसे किसी क्वेश्चन को शो नहीं करते थे, लाइक वैसे ही समझ लीजिए शो दैट की तरह है। समझ आया बच्चों? बोलो हाँ। वेट, तो जैसे d²y/dx² की पावर 5/5 माइनस 7x² इज इक्वल टू dy/dx के होल की पावर 9। डन। वेट, d³ y/dx³ इज इक्वल टू 7x प्लस के साइन y इज प्लस के कॉस x²। डन। फोर्थ, डबल डेरिवेटिव दे दिया पावर 5 के साथ इज इक्वल टू 4 प्लस x d²y/dx², फिर से दे दिया पर पावर 7 के साथ। क्लियर? अब समझते हैं पहले छोटी सी बात, ऑर्डर किसे बोलते हैं। ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, इसमें मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा प्रॉपर बढ़िया से। पहले ऑर्डर और डिग्री को समझते हैं, फिर इसी में क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। रेडी? तो सबसे पहले ऑर्डर किसे बोलते हैं? क्या बोला मैंने? ऑर्डर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर ध्यान से समझें तो मैं बताना चाहूंगा ऑर्डर किसे बोलते हैं। ऑर्डर बोलते हैं, सिंपल लाइन में बोलूं तो डिफरेंशिएशन को, हाईएस्ट HEIGHEST, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो भी हम क्वेश्चन में करते हैं डिफरेंशिएशन, उसी हाईएस्ट डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बच्चों? ऑर्डर बोला जाता है। क्लियर? अब सर ऑर्डर समझ नहीं आया कैसे न्यूमेरिकल डिजिट में? गुड क्वेश्चन। तो मैं बताता हूं। सबसे पहले ऑर्डर में अगर हमारे को किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में, ध्यान से समझना, अगर हमारे को किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे लाइक सिंगल डेरिवेटिव दे रखा है, हो सकता है उसकी जगह y' दे दे, हो सकता है y' दे दे, y1 दे दे, या फिर f'(x) दे दे, तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे लिए लैंग्वेज में क्या होगा? ऑर्डर 1, यानी इसको सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसा पेपर में आपने देखा भी होगा, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव करो, यस और नो? सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब यही है कि हमारे को क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना है। समझ आई बात तो या नहीं आई? रेडी? नेक्स्ट दोबारा से समझते हैं। अगर मैंने बात करी d²y/dx² की, y2 की, y" की या f"x की, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए कीजिए। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। क्लियर है? इसका ऑर्डर हो गया 2। फिर से अगर मैंने बात करी आप सबसे ट्रिपल डेरिवेटिव की, 3 टाइम, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया गया हो जैसे, तो y3 से डिनोट करते हैं, y" से डिनोट करते हैं, या f"x से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑर्डर 3 है। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर 3 है। इसी तरीके से अगर 4 टाइम्स पावर 4 कर दिया गया है ना, पावर 4, y4, y" की जगह एक और डबल डैश, यानी 4' x, तो ये सारा क्या हो गया? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 4 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? 4। तो यानी कि एंड सो ऑन, ऐसे चलता चले आएगा। फिर रिपीट करना चाहूंगा, ऑर्डर किसे बोलते हैं? कंप्लीट इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम्स पुट की कैलकुलेशन में जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ हो उसी को ऑर्डर बोलेंगे। चाहे वो पूरी इक्वेशन में कहीं भी देखिए, सबसे ज्यादा हुआ डेरिवेटिव, उसकी पावर से भी कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। क्लियर? जैसे पहले क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपके सामने, फिर आप बताना
जैसे पहले क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, इस क्वेश्चन में ऑर्डर है 1। क्यों? क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है, उसकी होल की पावर अलग बात है, सिंगल डेरिवेटिव हुआ है। फिर से समझो, इन पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, तो उसके यहाँ पे ऑर्डर बोलो, बोलो जल्दी से। साक्षी, शगुन, कोई तो एक आंसर दीजिए फटाफट कि मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, बोलो बोलो। इसमें सेकंड क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, बोलो। ये रहा, डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो यानी ऑर्डर हो गया 2। क्या हो गया? ऑर्डर 2। वेरी गुड साक्षी और शगुन, वेरी वेरी गुड। इसमें भी तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैंने इसमें बात करी ऑर्डर बताओ, तो समझना जरा, इसमें ऑर्डर क्या है, यहां और कोई तो डिफरेंशिएशन है नहीं, अकेला ही है, तो इस अकेले में 3 बार डेरिवेटिव क्या गया होगा, यानी ऑर्डर क्या हो गया इसका 3। ऐसे ही फोर्थ वाले क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है ये बताइए आराम से, बोलिए फटाफट। फोर्थ वाले में ऑर्डर क्या है, जल्दी बताइए आराम से आंसर। वेरी गुड, यानी ऑर्डर 2 ही है। क्लियर? अच्छा वेट एक मिनट, क्वेश्चन में आराम समझते हैं। डी की पावर 4 वाई डी एक्स की पावर 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स। बस डन। इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, जो 5वें नंबर पे क्वेश्चन लिखा है मैंने लास्ट वाला, इसमें ऑर्डर क्या है, आराम से बताइए, इसमें ऑर्डर क्या है क्वेश्चन में, बोलो जल्दी जल्दी। इस वाले लास्ट वाले में ऑर्डर क्या आया है, 4। वेरी गुड बेटा, सही बोला बिल्कुल शगुन, वेरी गुड 4, यानी ऑर्डर क्या आ गया हमारा क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 4। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसके ऑर्डर तो समझ गए कैसे करते हैं, ऑर्डर से मतलब जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ था उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर डिग्री किसे बोलते हैं। गुड क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर जिसे डिग्री बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिग्री। सुनो, डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। फिर याद रखना, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को, अगर मान लो पूरे क्वेश्चन में ऑर्डर सेम ऑर्डर हाईएस्ट वाला 2 जगह दिख रहा है और उनकी पावर एक की ज्यादा एक की कम है, तो ज्यादा वाला जो होगा उसको डिग्री बोलेंगे उस टाइम पे। पर वेट, मैंने आगे लिख दिया कंडीशंस अप्लाई। सर ये क्या मतलब है, वेट, इस बात पे आने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का रूपरेखा तैयार कराना चाहूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट कभी भी दिक्कत ना दे। डन। तो पहले जो क्वेश्चन अभी हमने करे थे उन्हीं क्वेश्चनों पे वापस जाते हैं जिसके भी आप पे आप ये पाएंगे कि क्वेश्चन में कैसे हमारे को सॉल्व करना है। रेडी? दिख रहा है, बोलो हाँ। तो वेट, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था हमारे सामने, ऑर्डर और डिग्री। डिग्री समझते हैं अब, डिग्री किसे बोलते हैं, क्या बोला मैंने, डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। सर यहाँ तो ऑर्डर एक ही है तो इसी की पावर जो वही डिग्री है। क्लियर? क्वेश्चनों में सम बोल देगा कि ऑर्डर और डिग्री का सम बताओ तो 4 आंसर हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। फिर से, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ये वाला, तो इसीलिए इसी की जो पावर है उसी को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। क्लियर? तो इसका डिग्री क्या हो गई हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 5। आया बच्चों, बोलो हाँ। इसी बिहाफ पे अब आप सभी मेरे को इस क्वेश्चन की डिग्री बताइए जो 3rd नंबर पे मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन में डिग्री क्या है, 3rd वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या है। अब आपका नंबर है, आप बताइए बच्चों, ध्यान से बताइएगा, जल्दबाजी किसी भी तरीके की करने की जरूरत नहीं है।
1, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश बेटा। यानी डिग्री 1 है। आप सबके मैसेजेस आते रहते हैं तो लगता है कि हाँ हम इंटरेक्टिव क्लास कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों आपके मैसेजेस बहुत जरूरी हैं। पढ़ते समय एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक अ लाइव क्लास का ये तो बेनिफिट है। डन, फिर से समझते हैं डिग्री। अब ऑर्डर ये रहा, डिग्री क्या है शब्दों पे समझना। हाईएस्ट ऑर्डर तो दोनों ही है, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो फिर से बताओ फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री क्या है, जल्दी बताओ फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। वेरी गुड, दोनों ने आंसर बिल्कुल सही दिया बच्चों, शाबाश शगुन और साक्षी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आंसर 7 मिला है, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों में। अब इसमें बताओ डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री क्या होगी, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, इसमें डिग्री क्या होगी। जैसे साक्षी दीदी ने बोला डिग्री 0, नहीं 0 नहीं बोलते, इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। 0 भी एक आंसर होता है, 0 नहीं बोल सकते, नॉट डिफाइंड बोला जाता है बेटा। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि इसमें, अब सुनो यही बात मैंने अभी कहा ना, कंडीशन अप्लाई। तो कंडीशन अप्लाई का सेंस यही है कि क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी पूरी कंप्लीट इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में, लॉगरिथम के अंदर, या फिर यहां तक कि ट्रिगो के एंगल में, एक्सपोनेंशियल की पावर में, लॉग के अंदर कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस टाइम पे डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। वही बातें मैं आप सबको किस में कर रहा हूं, लास्ट बिल्कुल पोर्शन में जो अभी हम सीख रहे थे। रेडी बोलो हाँ। तो देखिए जरा क्वेश्चन में इस लैंग्वेज को ध्यान समझते हैं। डिग्री किसे कहते हैं, कंडीशन सप्लाई से मतलब ट्रिगो के एंगल में, यानी कभी भी समझना जरा इस चीज को, अगर साइन के एंगल में, साइन, कॉस, टेन एंड सो ऑन, एंड साथ में लॉग के अंदर डेरिवेटिव दिख जाए ऐसा करके, ठीक है। और साथ में ये भी कह देता हूं कि एक्सपोनेंशियल की पावर में ऐसे, एंड ई की पावर में 2d डबल डेरिवेटिव आ रहा है, कुछ भी आ जाए भाई मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है डिफरेंशिएशन पावर में चढ़ कैसे गया एक्सपोनेंशियल की। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर कभी भी, अगर कंप्लीट इक्वेशन में कहीं भी, कंप्लीट इक्वेशन में कहीं भी ऐसा कुछ दिखे, ऐसा कुछ मतलब ट्रिगो के एंगल में, लॉग के अंदर और एक्सपोनेंशियल की पावर में दिखे, तब डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फाइंड कहते हैं, 0 नहीं कहते, नॉट डिफाइंड कहते हैं। 0 भी एक वैल्यू है, नॉट डिफाइंड मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसकी डिग्री। सर क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, इस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है और होल की पावर तो 3 दे दी, प्लस ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डन। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा, इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा, बोलो इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा। इस क्वेश्चन में ऑर्डर होगा 2, क्लियर। इस क्वेश्चन में ऑर्डर होगा 2, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर को, इसकी पावर से कोई लेना देना नहीं अभी। और डिग्री की जब बात आती, अगर मान लो ये पूरी इक्वेशन में ये चीज नहीं देता, अगर ये चीज नहीं देता तो हम डिग्री नॉट डिफाइंड ना कह करके 3 कहते, पर इस वक्त डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में कहीं भी ऐसी चीज नहीं दिखनी चाहिए। फिर समझो ट्रिगो के एंगल में, लॉगरिथम की पावर में, अंदर लॉगरिथम के अंदर ट्रिगो की पावर, ट्रिगो के एंगल में, लॉग के अंदर और एक्सपोनेंशियल की पावर, ऐसी तीनों चीजों के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखता है, यहां तक इनवर्स ट्रिगो में भी दिख जाए, इनवर्स ट्रिगो के एंगल में दिख जाए, तो भी आप क्या करोगे, ऐसे में क्या करोगे, हमारे लिए वो नॉट डिफाइंड होगा। समझ आया। तो बेटा बच्चों इसी के ब्याह पे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है बुक की 7 9.1 वो आपकी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। पर वेट,
कुछ एडिशनल क्वेश्चन सीख लेते हैं ऑर्डर डिग्री पे, जो आपको बाद में कभी दिक्कत ना दें। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको पूरा कर लेते हैं। कभी भी जब डिग्री बता रहे होते हैं ना, तो डिग्री कभी भी कंडीशन अप्लाई में ये ध्यान रखना, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होती है। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? गुड, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारी बुक में है नहीं, पर हमें सीखना तो है ही। तो लाइक कैसे, देखो अगर मान लो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के होल की पावर 3/2 माइनस इज इक्वल टू 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के एक्स लिख दिया। क्लियर? और मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री बताओ, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो चलो मैं आपसे ही पहले क्वेश्चन पूछता हूं कि इसका ऑर्डर एंड इसकी डिग्री क्या है। चलो पहले सिंपल सा क्वेश्चन दिया आराम से। कभी कभी कई बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो मैंने पहले आपसे पूछना चाहूंगा इसी सेम क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है ये बताइए। इसी सेम क्वेश्चन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है? शगुन ने बोला है अच्छा 2, और साक्षी की तरफ से भी ऑर्डर 2। डिग्री गुड, ऑर्डर 2 है, सही बताया। डिग्री क्या है? यहीं पे कहानी अटक चुकी है यानी कहियो की। तो इसका मतलब डिग्री होती है इस क्वेश्चन में, सुनो पहले फिर से लाइन को समझते हैं। रूल के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो इसका मतलब मैंने ये थोड़ी बोला कि डिग्री नहीं होती है। फिर अगर फ्रैक्शन में हो, अगर, एक मिनट पहले इधर आओ, अगर फ्रैक्शन हो तो उसे खत्म करो। सर ऐसे कैसे करें? चलो सुनो बताता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको जरा कॉपचे में लेके आओ, ठीक है, और इसको पूरी तरह इसका नीचे का 3/2 हटाना है, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है। अगर बच्चों ध्यान से समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने, इस क्वेश्चन को ध्यान से, एक ही बात को ध्यान से देखिएगा अभी, क्या कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के होल की पावर अगर 3/2 है, क्लियर, और आपको क्वेश्चन में 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के एक्स दे रखा हो, और मुझे इसकी 1/2 हटानी है, नीचे का 2 हटाना है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। बोलो हाँ। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, खुद से स्क्वायर कर दे, तो ये 3 बचेगा, और ये 5 डी वाई ओवर डी एक्स के होल की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खोल भी लो अगर मन कर रहा है तो, जैसे ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ये तो एज इट इज 5 का 25 डी स्क्वायर डी वाई का होल डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर? बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में इसी बात को समझते हैं, इसमें ऑर्डर क्या है अब क्वेश्चन में 2 और डिग्री क्या है 3, ये ध्यान रखोगे। बोलो हाँ। यानी अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का फ्रैक्शन देता है तो आप ऐसे में क्या करना, उसको पलट देना, यानी पावर को डेसिमल करके आराम से कैलकुलेशन कर लेना। आया बेटा समझ? डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं कहते, ऐसे में डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं कहते, उसको आप सही कर सकते हो, पर जो ट्रिगो के एंगल में आया वो डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल में चढ़ी हुई पावर है, या लॉग के अंदर अगर किसी क्वेश्चन में डेरिवेटिव घुस गया तो उसे हम हटा नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि हम उस टाइम पे डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्लियर? कि डिग्री को भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो ऑर्डर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज को 9.2 कहा जाए, तो वो बहुत ही सिंपल है। हालांकि बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, वो डिफरेंशिएशन तो उससे ज्यादा कर चुके हम, जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन पहले मैं करके दिखाता हूँ, आराम से समझना। वो क्या बोलेगा, पहला क्वेश्चन उसने बोला जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 है, और प्रूव दैट या शो दैट कैसी, या वेरीफाई करो कि इसकी इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। तो वह ऐसे बोल देगा कि y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिखाओ।
चलो जी, तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यानी इसको y डैश y डबल डैश माइनस y डैश इजिकल टू 0 दिखाओ। कोई बात नहीं भाई, आपने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो y डैश क्या आया, e की पावर x, डन। अगेन डिफरेंशिएशन किया, जैसे शो दैट नहीं होता क्वेश्चन, वैसे लाइक करना है। y डबल डैश क्या आया, e की पावर x आया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट के ब्याह पे, वो इक्वेशन सेकंड के ब्याह पे e की पावर x को क्या लिख सकते हो, y डैश लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आ गया, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। या तो ये तरीका अपना लो, या दूसरा तरीका ऑल्टरनेटिव मेथड की बात की जाए, आप क्या करो, y डैश और y डबल डैश की वैल्यू इसमें पुट कर दो। एक तो तरीका ये हो ही गया, एक तो ये तरीका हो ही गया आपके लिए। या फिर एक तरीका सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको किस तरीके से करो, ऑल्टरनेटिव मेथड के जरिए, ऑल्टरनेटिव। तो इसका सबसे देसी तरीका भाई साहब मैं तो यही बताना चाहूंगा, जो आपको लंबे समय तक याद भी रहे और कंफ्यूज भी ना हो। क्या, ऑल्टरनेटिव के केस में LHS ले लो। LHS क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश। आपने y डबल डैश की वैल्यू निकाल लेनी है, y डैश की वैल्यू निकालनी है, रख दिया, e की पावर x माइनस e की पावर x कटपट के 0, जो कि RHS क्या है, हेंस प्रूव्ड। तो पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, जो इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके। जैसे दूसरा क्वेश्चन समझते हैं सही, क्या कि क्वेश्चन में y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर आपसे क्या बोला गया है, प्रूव करना है, प्रूव दैट कि dy ओवर dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन में माइनस के एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समथिंग ऐसे दिखाना है। डन। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, या तो डायरेक्ट लाने की कोशिश करोगे, या फिर उसके RHS पे पुट करके LHS ले आओ, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। मैंने तसल्ली से अब क्या करा, शो दैट के तरीके से, एक ही सिंगल डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो एक ही कर दिया, dy ओवर dx क्या है, डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिफरेंशिएशन करा है, 2 से 2 कट गया। फिर मैंने ये पाया, यार ये तो इसके जैसा आंसर आया ही नहीं, और जबकि मैंने तो डेरिवेटिव कर दिया है माइनस, और जबकि मेरा आंसर क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर आ रहा है माइनस के x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। अब ये मैच कैसे कराऊं, अच्छा थोड़ा आंसर को और घूर के देखो ना, देखो देखो, अरे यहाँ तो रूट ही नहीं है, तो क्या, आप रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, रेशनलाइज। क्लियर। अब एक बार रेशनलाइज करके तो देखो। तो जैसे ही मैंने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज का मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे रूट के अंदर से सेम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे नीचे का रूट हट जाए, तो मैंने नीचे का तो रूट हटाया, पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस पूरे को, ऊपर वाले को y बोल सकता हूं, नीचे क्या हो गया, रूट हट गया। ये समझ आया, बोलो हाँ, नीचे वाले में रूट हट गया, अरे ये तो सेम आया है, आया समझ। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, डाउट अगर आते हैं तो डोंट वरी, आपको पिक क्लिक करनी है और ग्रुप में डाल देनी है। दोनों तरीके मैंने बता दिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी। समझ आया बच्चों, बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्यारा सा कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बेटा शगुन, साक्षी, आप अपनी तरफ से रिप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको यहां तक समझ आया बच्चों, बोलो हाँ, जल्दी बोलिए। चलिए गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। अगर आप, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जिन बातों को मैं आप सबके से कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये